हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन इन टर्म्स ऑफ कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स पढ़ेंगे। तो उससे पहले हमने एक टॉपिक किया था जो प्रीवियस लेक्चर में किया था कि डिफरेंशियल ऑफ एन आर्क लेंथ, डिफरेंशियल ऑफ एन आर्क लेंथ। उसमें हमने ड्राइव किया था कि जो लेंथ आर्क लेंथ है दैट स्क्वायर इज इक्वल टू h1 du स्क्वायर प्लस h2 dv स्क्वायर प्लस h3 dw स्क्वायर। ये हम ड्राइव कर चुके हैं। अगर आप इसमें dv और dw को जीरो कर देंगे तो उस केस में आपका लेंथ एलिमेंट ds1 आ जाएगा, दैट इज अलोंग द u कर्व। Length element in the u curve that is ds1 has the value h1 du। ये ds1 से रिप्लेस हो जाएगा और ये h1 du का स्क्वायर होगा, बाकी टर्म्स जीरो हो जाएंगी। तो यहाँ से आपका लेंथ एलिमेंट, आर्क लेंथ एलिमेंट आ जाएगा ds1 दैट इज इक्वल टू h1 du। सिमिलरली ds2 को हम फाइंड कर सकते हैं बाय पुटिंग du और dw जीरो, और ये ds2 यहाँ पे रखेंगे तो ds2 आ जाएगा आपका दैट इज h2 इंटू dv एंड ds3 दैट इज s3 dw। ये आएगा बाय पुटिंग du dv इनको जीरो पुट करने से, और ये एलिमेंट आएगा du और dw को जीरो पुट करने से। ये आ जाएंगे, दीज आर आर्क लेंथ एलिमेंट्स, दीज आर द arc length elements along u curve, v curve and w curve। तो आप इससे जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है दैट इज dr, जो कार्टेशियन फॉर्म में dxi dyj dzk होता था, उसको आप इन कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स अगर आप लिखना चाहोगे तो वहाँ पे क्या बन जाएगा, dr को इन कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स dr displacement vector is written as length element along u curve that is ds1, the length element with the unit vector in the tangent to the u curve that is du unit vector along t of u प्लस ds2, ये आ जाएगा यहाँ पे tw tv प्लस लेंथ एलिमेंट along w curve ds3 with tw यूनिट वेक्टर टेंजेंट टू द w curve। तो dr डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स में ऐसे लिख सकते हैं, जो dx लेंथ एलिमेंट था along x एक्सिस उसको ds1 से रिप्लेस करेंगे, यूनिट वेक्टर along x एक्सिस था वो यूनिट वेक्टर टू द कर्व u कर्व, यूनिट वेक्टर टेंजेंट वेक्टर टू द v कर्व एंड यूनिट टेंजेंट वेक्टर टू द w कर्व, और ये लेंथ एलिमेंट्स होंगे इन दिस सिस्टम। तो यहाँ से dr की जो वैल्यू बन जाएगी दैट इज ds1 की वैल्यू को यूज़ करो h1 du tu यूनिट कैप, h2 dv tv यूनिट वेक्टर, s3 dw और tw यूनिट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को आप कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स में ऐसे लिख सकते हो। तो इस फॉर्मूले को और लेंथ आर्क एलिमेंट वाले फॉर्मूले को आप ऐसे रख सकते हो। तो यहाँ से आप इस वैल्यू को नोट कर लो। एक तो आपका आ गया है ds स्क्वायर डिफरेंशियल ऑफ आर्क एलिमेंट लेंथ आर्क ds स्क्वायर इज इक्वल टू दैट इज h1 du स्क्वायर प्लस h2 dv स्क्वायर प्लस h3 dw स्क्वायर, और दूसरा ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर dr is written as h1 du
unit vector along u curve, S2 dv into unit vector tangent to the v curve plus S3 dw unit vector to the w curve। तो ये हमने यहाँ पे नोट कर लिया है। अब जो बेसिक फॉर्मूले होते हैं ग्रेडियंट की उनको यूज़ करेंगे। तो ग्रेडियंट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, लेट फाई बी ए डिफरेंशिएबल पॉइंट स्केलर पॉइंट फंक्शन। अब ये एक्स वाई जेड की फॉर्म में होने की बजाय यू वी डब्ल्यू की टर्म्स में लिखेंगे, क्योंकि कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स हम स्टडी कर रहे हैं। तो फाई इज ए डिफरेंशिएबल स्केलर पॉइंट फंक्शन ऑफ यू वी डब्ल्यू, और हमें क्या निकालना है, ग्रेडियंट ऑफ दिस फाई निकालना है इन टर्म्स ऑफ कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स। यू वी डब्ल्यू की टर्म्स में ग्रेडियंट ऑफ यू की वैल्यू निकालनी है। जनरल अगर आप कार्टेशियन फॉर्म में आप देखोगे, ग्रेड फाई की जो वैल्यू थी वो क्या थी, आई कैप करली फाई बाय करली एक्स प्लस जे कैप करली फाई बाय करली वाई प्लस के कैप करली फाई बाय करली जेड। यहाँ पे क्या है, ग्रेड फाई अगर आप निकालना चाहोगे तो उसमें आई कैप जे कैप के कैप यूनिट ऑर्थोगोनल वेक्टर्स होते थे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यहाँ पे उन वेक्टर्स की बजाय आप यूनिट टेंजेंट वेक्टर्स टू द कर्व्स उनका काम करेंगे। तो आप लिखोगे यहाँ पे टी यू प्लस टी वी प्लस टी डब्ल्यू, लेकिन साथ में क्या था, ये फैक्टर आता था वहाँ पे। ये जो स्केलर फैक्टर है यहाँ पे जरूरी नहीं है कि करली फाई बाय करली यू और करली फाई बाय करली वी ही रहे, सम स्केलर मल्टीप्लाई भी विल बी देयर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लेट द स्केलर्स आर k1 k2 और k3। ये ग्रेडियंट ऑफ फाई की जनरल वैल्यू लिख ली। यहाँ पे क्या हुआ, टी यू वेक्टर के साथ सम स्केलर फंक्शन स्केलर वैल्यू, टी वी के साथ स्केलर और टी डब्ल्यू के साथ सम स्केलर। If we find these k1, k2 and k3 by using calculations, then grade of phi can be represented in the terms of curvilinear coordinates। तो उसके लिए हमें k1, k2, k3 को फाइंड करना होगा। अब जो बेसिक डेफिनेशन है, आपको एक टर्म पता होगा, आयलर फॉर्मूला। आयलर फॉर्मूला क्या बोलता है कि d ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फाई, d ऑफ फाई अगर निकालना है आपको, और फाई किसका फंक्शन है, यू वी डब्ल्यू का। तो क्या करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फाई विद रिस्पेक्ट टू यू करेंगे, जिसका ये फंक्शन होगा, इनटू डी ऑफ यू प्लस करली फाई बाय करली वी इंटू डी ऑफ वी प्लस करली फाई बाय करली डब्ल्यू इंटू डी ऑफ डब्ल्यू। ये डी फाई की जनरल वैल्यू होती है। दूसरा, अगर आपको एक फॉर्मूला और पता हो, डी फाई को आप ग्रेड ऑफ फाई डॉट विद डी आर से भी निकालते हैं, ग्रेड फाई डॉट डी आर, दैट विल बी डी फाई। तो यहाँ पे आप ग्रेड ऑफ फाई की वैल्यू आपको पता है, ग्रेड ऑफ फाई ये रहा आपका k1 टी यू यूनिट वेक्टर, k2 t2 यूनिट वेक्टर, k3 इंटू टी वी, और ये क्या होगा, टी डब्ल्यू यूनिट टेंजेंट वेक्टर टू द डब्ल्यू का। डॉट करेंगे विद डी आर। डी आर हेयर द वैल्यू ऑफ डी आर इज h1 डी यू इंटू 2u यूनिट वेक्टर प्लस h2 डी वी टी वी यूनिट टेंजेंट टू द वी कर्व प्लस s3 डी डब्ल्यू एंड टी डब्ल्यू यूनिट टेंजेंट टू द डब्ल्यू कर्व। तो यहाँ से आप डॉट प्रोडक्ट को सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा k1 h1 du, k1 h1 du, आई कोफिशिएंट, क्योंकि tu डॉट विद tu क्या होगा, ये यूनिट टेंजेंट यूनिट वेक्टर है, और डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर a डॉट a इज 1। तो हेयर tu डॉट tu 1 हो जाएगा, ऐसे ही tv डॉट tv 1 हो जाएगा, tw डॉट tw 1 हो जाएगा,
और अगर क्रॉस में जाएंगे टी यू डॉट विद टी वी, ये ऑर्थोगोनल है तो डॉट प्रोडक्ट विल बी 0। तो यहाँ पे आप जैसे आई का क्वेश्चन आई के साथ मल्टीप्लाई करते थे, तो यूनिट टेंजेंट टू द यू कर्व विद यू कर्व मल्टीप्लाई करो, तो K1H1 du प्लस क्या आएगा K2S2 dv प्लस K3S3 dw, ये आपका वैल्यू आ जाएगी डी फाई की। अब ये जो जनरल आयलर फॉर्मूला वाली वैल्यू है और डी फाई की जो ये रिलेशन है, दोनों को कंपेयर करेंगे तो डी फाई वैल्यू अगर कंपेयर करें तो यहाँ पे डी यू का जो मल्टीप्लायर है वो क्या होगा आपका करली फाई बाय करली यू होगा। तो दोनों को कंपेयर करेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को। यहाँ से आपको मिलेगा कि K1H1 वो होगा करली फाई बाय करली यू के इक्वल, और यहाँ से आपको K1 फाइंड करना था तो क्या आ जाएगा 1/H1 ऑफ करली फाई बाय करली यू। ऐसे ही अगर K2H2 को यूज़ करोगे तो करली फाई बाय करली V आएगा, तो यहाँ से K2 आपका निकलेगा 1/H2 करली फाई बाय करली V। और ऐसे ही अगर K3S3 dw का कोफिशिएंट कंपेयर करोगे तो आएगा करली फाई बाय करली W। K3 फाइंड हो जाएगा 1/S3 करली फाई बाय करली W। तो K1 K2 K3 हमारा पर्पस था फाइंड करना, वो हमने फाइंड कर दिया। अगर हम इस वापस यहाँ पे वैल्यू रख देंगे तो ग्रेड ऑफ फाई की वैल्यू कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स में मिल जाएगी। तो ग्रेड ऑफ फाई इन कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएगा, the grade of phi in curvilinear coordinates is K1. K1 has the value 1/H1 curly phi by curly u into Tu, u कर्व के साथ जो टेंजेंट यूनिट वेक्टर है, प्लस 1/S2 curly phi by curly v और यूनिट टेंजेंट टू द v कर्व प्लस 1/S3 curly phi by curly w और into unit tangent to the W curve. This will be the value of grade phi. So this will be the value of grade phi. Thanks for watching.